नमस्कार, आप सभी का आहान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो लेक्चर होगा छत्तीसगढ़ के इतिहास पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ में सूबा शासन। टाइम पीरियड है 1788 ईस्वी से 1888 ईस्वी। ठीक, अब इस सूबा शासन का जो सूत्रपात हुआ है वो कौन किया है? बेनकोजी भोसले, 1888 से 1815 ईस्वी। नागपुर का राजा, नागपुर का राजा इस पीरियड कौन था? रघुजी द्वितीय। इसने 1788 में बेनकोजी भोसले को छत्तीसगढ़ का शासक नियुक्त किया, लेकिन बेनकोजी भोसले छत्तीसगढ़ आकर शासन नहीं किया, ये नागपुर के ही राजनीति में व्यस्त रहे। तो इसने क्या किया? छत्तीसगढ़ को सूबेदार या ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से शासन चालू किया। इसलिए इसको छत्तीसगढ़ में सूबेदार या ठेकेदारी प्रथा का जनक कहते हैं। इसको जो रघुजी द्वितीय ने क्या उपाधि दिया था? धुरंधर को उपाधि दिया। ठीक, ये अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के शासक था, उसने कार्यकाल में केवल 3 बार ही रतनपुर आए। ठीक, अब देखो एक नियुक्ति, सूबेदारों की नियुक्ति किस है? ये वहां पर बोली लगा कि जो छत्तीसगढ़ जाएगा रतनपुर ही राजधानी थी उस टाइम, तो रतनपुर जाएगा, वहां से जो सबसे अधिक धन मेरे पास भेजेगा उससे क्यों क्या बना था? सूबेदार बनाकर वहां पर बोले रखा नागपुर में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सूबेदार आया, तो कितने सूबेदार आए पूरा छत्तीसगढ़ में? 1818 ईस्वी तक 8 लोग आए। पहला महिपत राव दिनकर, सेकंड में विठ्ठलराव दिनकर, तीसरा भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकोजी पेंड्री व धीरो कुलकर, बीकाजी गोपाल, सखाराम हरि, सीताराम टाटिया और अंतिम है यादाराम दिवाकर। ठीक, ये सिर्फ 3 महीने के लिए आया, ये 8 महीने के लिए आया। भवानी कालू का भी बहुत एक अल्पकाल, सबसे ज्यादा जो लंबी अवधि तक शासन किया हुआ था केशव गोविंद। ठीक, इसी का टाइम पीरियड लंबा। तो देखो यहाँ पर 8 तो सूबेदार है, लेकिन 8 का कार्यकाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने सूबेदारों का कार्यकाल इंपॉर्टेंट था, उसी का ही डिस्क्रिप्शन किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं कि पहला महिपत राव दिवाकर दिनकर, महिपत राव दिनकर का क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ है? तो इसका जो टाइम पीरियड था 1788 से 90 ईस्वी। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार। इसके काल में जब ये सूबेदार बनकर आया तो यहां पर सत्ता संघर्ष हुआ। क्या हुआ? सत्ता संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ? आनंदीबाई और महिपत राव दिनकर। आनंदीबाई प्रथम मराठा सूबेदार, प्रथम मराठा शासक, मराठा शासक बिंबाजी भोसले, बिंबाजी भोसले की पत्नी थी आनंदीबाई। तो ये बोलता था कि नहीं, आप सूबेदार बनकर आए हो ठीक, लेकिन यहाँ का जो क्या शक्ति है, यहाँ का जो निर्णय लेना है रतनपुर में, वो किसके पास हाथ में है? वह आनंदीबाई के पास। ये बोलता है कि नहीं, मुझे वहां का शासक ने नियुक्त किया तो मेरे पास है। ये बोलता है कि नहीं, वो नियुक्त किए लेकिन हम लोग पहले से हैं, तो हम लोग हमारे का शासन चलेगा, ऐसा बोलता आनंदीबाई। इसी के कारण में यूरोपीय आती फॉरेस्टर आए। कब आया? 17 मई 1790 ईस्वी में आया। ठीक, तो इसने दोनों शहर में, उस टाइम बड़े शहर थे रायपुर और रतनपुर। ठीक, तो रतनपुर में एक तालाब दिखा जिसके चारों ओर खाई था। इसको इसने क्या संज्ञा दी? वो बूढ़े तालाब को सुंदर तालाब के दिए। रतनपुर को एक सुंदर प्रदेश कहा और वहां की जमीन को बहुत उपजाऊ जमीन था, धान गेहूं के लिए क्या था? उपजाऊ। कौन इसको डिस्क्राइब किए हैं? फॉरेस्टर ने। फिर उसके बाद सेकेंड आता है विठ्ठलराव दिनकर, जिसका टाइम पीरियड है 1790 से 96 ईस्वी में। अब ये देखो इस राज व्यवस्था में परिवर्तन लाया। कौन लाया? विठ्ठलराव दिनकर। क्या किए? क्योंकि इसके पहले मराठा के पहले कौन थे? कलचुरियों का शासन था छत्तीसगढ़ में। तो कलचुरियों के में था गढ़ों का शासन, गढ़ था।
ठीक, कि गढ़ को समाप्त कर कर परगना परगना पद्धति का क्या क्या सूत्रपात किया, इसलिए इसको परगना पद्धति का जनक कहते हैं। गढ़ को समाप्त करके परगना परगना पद्धति क्या क्या लागू की। तो जब गढ़ समाप्त है कि कलचुरी कांड में पढ़े होंगे कि गढ़ में कौन थे जी, गौटिया का शासन हुआ हुआ करता थे, गौटिया पटेल। तो उस पद को समाप्त कर दिए, गौटिया पटेल का समाप्त करके कि गढ़ तो समाप्त हो गया तो पद भी समाप्त हो जाता स्वाभाविक से। तो परगना पद्धति में नए पद का क्या क्या सृजन किए, कमविषदार, फड़नवीस, बड़फर। ये परगना का अधिकारी होता था फड़नवीस, आय व्यय के हिसाब रखने वाला था, और ये बढ़कर क्या करते थे, इसी का एक सहायक। ठीक, और ये क्या किया, टैक्स में भी सुधार किए। टैक्स में किस प्रकार का सुधार किए, भूमि कर लाया, अतिरिक्त कर लाया, अतिरिक्त कर जो बाद में लगाया जाता था ऐसा करते। इसके काम में भी एक यूरोपीय यात्री आया, कैप्टन ब्लंड, जो इसका टाइम कब आया, 13 मई 1795। कैप्टन ब्लंड विठ्ठलराव दिनकर के समय में आया। फिर नेक्स्ट आता है केशव गोविंद। केशव गोविंद का टाइम पीरियड है 1797 ईस्वी से 1808 ईस्वी। ये पूरे सूबेदारों में सबसे अधिक लंबे समय तक यहां पर क्या की, शासन किया केशव गोविंद। लेकिन इसके काल में सबसे बड़ा दो विवाद, क्या विवाद था, सबसे पहले है कि यहां पर पंडारियों की गतिविधि शुरू होना चालू हुआ यहाँ पर पिंडारियों कौन था, लुटेरे लोग थे, क्योंकि रास्ते में जो व्यापारी लोग आते जाते थे, राही, उन लोग को लूटने का काम करते थे पिंडारी। और यहाँ पर जो सबसे विवाद जो शुरू हुआ वो था सरगुजा और छोटा नागपुर के सीमा विवाद। छोटा नागपुर झारखंड के एरिया में है, सरगुजा हम लोग का छत्तीसगढ़ में है। तो दोनों बीच में क्या होता है, सीमा विवाद शुरू हो जाता। इसके भी टाइम पीरियड में एक यूरोपीय आदमी आया, कोलब्रुक। ठीक, इसको याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि कौन सा यूरोपीय आदमी किसके शासनकाल में आया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का सूबेदार बीकाजी गोपाल, जिसका टाइम पीरियड 1809 से 1817 ईस्वी। इसका राज्य व्यवस्था था जब ये आया सूबेदार बनकर बीकाजी गोपाल, तो इसके जब आता है तो रतनपुर में क्या होता है, रतनपुर में शासन तो करता है, बट जो इसका क्या रहता शासक कहाँ का है, कौन है, बिंकोजी भोसले हैं। तो नागपुर में हलचल पैदा हो, क्योंकि यहाँ पर बेंगोजी का भी मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद इसके पुत्र अब साहब को क्या करते हैं, रघुजी द्वितीय जो राजा रहता है वो यहाँ का शासक बना देते हैं। तो अप्पा साहब बहुत एक धन लोभी व्यक्ति, तो उसको शासन वासन से मतलब नहीं रहता, उसके पास धन चाहिए। तो ये अब इसके बाद जो आता है बीकाजी गोपाल के पास, ये बीकाजी गोपाल हुआ। फिर इसके बाद इन लोग का जो नियुक्ति होता है, सखाराम हरि, सीताराम काटिया और यादवराव दिवाकर, ये सब नाम मात्र के लिए सूबेदार, जो पैसा नहीं देते थे, माने धन उसको नहीं भेजते थे, तो उसको तुरंत क्या कर देते थे, बदल देते थे, एक्सचेंज कर देते थे। तो ये क्या होता, अप्पा साहब के शासन नियुक्त है, कौन करते इसको, रघुजीत। और इसी के टाइम पीरियड में बीकाजी गोपाल के टाइम पीरियड में रघुजीत जो वहां का राजा था नागपुर का, वो 22 मार्च 1816 ईस्वी के उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सारे घटना इसके इसी के क्रम में होते हैं, इसी के टाइम पे बीकाजी गोपाल में। तो यहां पर क्या होता है, अंग्रेज और अप्पा साहब, इसका अंग्रेज और अप्पा साहब के बीच में एक सहायक संधि होता है 27 अप्रैल 1816 को, शासन को लेकर, नागपुर के शासन को लेकर। अंग्रेज और अप्पा साहब का जो शासन होता है वो नागपुर राज्य के लिए उन लोगों का सहायक संधि होता है। तो सहायक संधि कब होता है, 27 अप्रैल 1816 को। और इसी के काल में जो सरगुजा और छोटा नागपुर का जो विवाद है, सीमा विवाद, ये एकदम और बढ़ जाता है। इस तरह से इसका क्या रहता है, एकदम उथल पुथल जैसा राज व्यवस्था था। फिर यहाँ पर इन सभी का नियुक्ति होता है जो कम टाइम पीरियड के रहते हैं। फिर 1818 में अप्पा साहब की भी मृत्यु हो जाते हैं। उसके बाद जो नागपुर का जो नागपुर राज्य का जो शासन है वो इसके पास जाता है। इसके बाद आता है रघुजी तृतीय, रघुजी तृतीय।
तो ये क्या रहता है, अभी बच्चा रहता है, ठीक, शिशु रहता है। तो ये इसके बाद वो 1818 टाइम पीरियड अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है, ठीक। अब उस टॉपिक में बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ का सूबा शासन की व्यवस्था, कौन कौन सूबेदार क्या क्या काम किए उसके बारे में समझाने का प्रयत्न किया हूं। तो आशा करता हूं ये हमारा वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग अकलतरा जिला जांजगीर चांपा के क्षेत्र के बड़े स्टूडेंट हैं तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग के लिए हमारे आहान शिक्षण संस्थान अकलतरा जो इंद्रजीत कॉलेज के पास है, वहां पर आकर ऑफलाइन कोचिंग भी हमसे ले सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग के स्क्रीन में दिए गए हैं। तो वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप फ्रेंड्स में इसको क्या करें, शेयर करें।